ऐसा है कि जो आपका पार्ट है उसमें हमने आपसे कहा था नॉमेनक्लेचर्स में स्टार्ट करूंगा, तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करूंगा। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कार्बन के कंपाउंड है, इसको जनरल में आप बोल सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कार्बन की कंडीशन में कार्बन के पास होते हैं। अगर हम लोग CnMn में लिखते हैं तो 2,4 इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आप ऐसे लिखते हैं कार्बन को, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में आप लोगों ने खास तौर से अभी नहीं होगी कंडीशन। तो कोई एलिमेंट होता है, कोई तत्व होता है, उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो सबसे कंडीशन होती है। जो फाइट होता है, जो वो स्टेबिलिटी है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी कंडीशन बने किसी भी एलिमेंट की, उस एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो एलिमेंट स्टेबल होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आने के लिए एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है वही कंबाइन। एक एलिमेंट के पास मान लीजिए जैसे आपने कहा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, वैसे भी समझो हम तुरंत समझ में इलेक्ट्रॉन की और नीड है ना, या तो 4 निकाल दें और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन इसको नीड है। जब नीड है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसकी जो वैलेंसी है हम लोग वैलेंसी कितनी हुई? किसी भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी की परिभाषा को हम लोग जो संयोजकता पढ़ते हैं, वैलेंसी, संयोजकता या वैलेंसी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के बाहरी वाले कोश में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। ठीक, अब आपको लगेगा सर जिसके बाहरी कोश 7 इलेक्ट्रॉन होगी उसकी संयोजकता 7 हो जानी चाहिए, तो संयोजकता क्यों 4 होती है? अधिकतम 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी 3 हुई, इसलिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंबाइन करने के लिए। कॉम्बिनेशन के 8 होना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना, तो 8 होना है तो उसको 3 की नीड है। तो जब 3 की नीड है तो उसकी वैलेंसी 3। अगर किसी के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको नीड कितनी हुई? 2 की, तो वैलेंसी कितनी हुई उसकी? 2। 7 है तो नीड कितनी हुई? 1। 8 अगर हो गए तो उसकी नीड क्या हो गई? 0, तो उसकी वैलेंसी 0। अब जैसे जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, निकाल सकता है, उसकी वैलेंसी 1। 2 है 2 निकाल सकता है, 3 है 3 निकाल सकता है, 4 है तो 4 ले सकता है, 4 दे सकता है, 4 तो शेयरिंग होगी। तो ये बॉन्डिंग है। जैसे आप मैंने बताया आपने कहा कि CH4 बनाना है, तो CH4 जब बनाना सीखेगा कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पास एक। देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो फर्स्ट सेल में उसके हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एक ऐसे ले लिया और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिस जो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसकी नीड ही वन की होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए दो ही इलेक्ट्रॉन सभी से कार्बन ले लेगा। क्लियरिंग हो गई ना? देखिए क्या हुआ, यहाँ वन वन इलेक्ट्रॉन देखो सी है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ऐसी कंडीशन आएगी कि हमको दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकते हैं, वहां हम लोग कहेंगे ये जो है डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड कंडीशन है देखा जाएगा। आप लोग किस बात को मिली तो हम पहले तो ये कहना चाह रहे थे दिमाग में आपके क्या होती है बैलेंस, ये है कि बैलेंस सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी बैलेंस जो बाहर तक कोई तो प्रोग्राम है इनका फिर मतलब नहीं करते हमारे यार को नहीं जाने तो जाने अभी भी हाँ तो टॉफी नहीं बहान करता तू दिया कौन सा दिया भाई मान क्या है कार्बन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस 4 वैलेंसी में कम से कम एक वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैच हो, उससे बैलेंस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनेशन ही वही है। जैसे आप देखिए कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी में मिनिमम 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हो तो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच मिनिमम 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन is directly or indirectly attached with hydrogen. The compounds are known as organic compound. Okay? ये हो गया। तो हमने आपसे कहा जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप ले लेंगे, जैसे देखिए CH3Cl हो गया, CH2Cl2 हो गया, CH4 हो गया, इसी मेथेन से बन रहा है, डायरेक्टली बन रहा है। पूछा जाता है CO2 कार्बन नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है और C2 ऑर्गेनिक है। ऐसा क्यों? कार्बन तो यहाँ भी है, CO2 में भी कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक नहीं है। CCl4 में कार्बन है, ये कार्बनिक है। तो मैंने आपसे भी कहा ना कि कम से कम एक हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच हो तो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनडायरेक्टली का ही मामला है, CO2 एटमॉस्फेयर पाई जाती है। वो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो हम बनाते नहीं है लेबोरेटरी में, वो नेचुरल CO2 है। नेचुरल CO2 किसी चीज से नहीं बनती। ये हाइड्रोजन इसमें किसी स्टेज में नहीं था, तो ये हम लैब में बना रहे हैं। जब हम लैब बना रहे हैं तो ये बना है CH4 से, इसलिए ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं। इसके बाद आप देखिए हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की कंडीशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट में डिवाइडेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। चेन कार्बन के कंपाउंड्स में किटनेशन पावर होती है। कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण है, श्रृंखला से जुड़ता है, चेन बनाता है कार्बन, इसीलिए कार्बनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा होती है नेचर में।
प्रकृति में कार्बनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा होने का कारण यह है कि हैवी पावर, कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण होता है, कार्बन में जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, तो जुड़ने की प्रवृत्ति हो रही है, क्या होती है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। चेन बनाते हैं, दो साइड की कंडीशन में, अगर जैसे आप देखते हैं आपकी साइकिल की चेन है, उस साइकिल की चेन में अगर एक पार्ट खोल दिया जाए, जैसा आप कहते हैं ना कि चेन टूट गई है, जब चेन तोड़ देने क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट हो जाएगी ना। जब जिनके दोनों एंड कार्बन फ्री हो उनको बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। एक ओपन चेन कंपाउंड है, एक क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। एक ओपन चेन कंपाउंड है, आप जान रहे हैं, ओपन चेन कंपाउंड वो है जिसमें इंड दोनों कार्बन फ्री हो, बोथ इंड कार्बन फ्री। ये ओपन चेन कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। खुली श्रृंखला के यौगिक, एक है ओपन चेन कंपाउंड यौगिक, दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड श्रृंखला के यौगिक, इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, बोलते हैं कंपाउंड। एक है आपका एलिफैटिक और एक है आपका साइक्लिक। अर्पिता, ये वाली लाइट जला दो। एक है एल्केन, एक है एल्कीन, एक है बंद कर दो, बंद कर दो। हम सब नाम बताएंगे आपको इसी चीज पहले क्लासिफिकेशन करा देंगे। साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार के, दोनों प्रकार के आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइक से जा रहा है, तो कुछ बाइक आती है या आजकल साइकिल में कुछ आती है, कोई साइकिल में अलग टाइप की आती है जिसमें बड़ी चेन लगती है, और कहीं रास्ते में चेन टूट जाए और वहां पर ऑर्डिनरी मिस्त्री हो बनाने वाला, ऑर्डिनरी मिस्त्री बनाने वाला होगा तो उसके पास ऑर्डिनरी चेन के पॉइंट्स होंगे, उस लेटेस्ट वाले चेन के टुकड़े नहीं होंगे, और चेन टूटे बिना चेन को बनाए आप जा नहीं सकते। क्या करेंगे, वो उसी वाले को कहेगा कि मैं लगा दे रहा हूँ, मैं जुगाड़ से जोड़ दे रहा हूँ, और आप इसको जाकर के कहीं जब नजदीक में रहेगा आप वहाँ, लेकिन जब आप बताइए जब आप चलते हैं जब समय वो आएगा सब लोग जनता जागल पूजा सावधान लगेगा जैसे स्लिप कर रहे हैं, उससे डिफरेंट है। ऐसी ही बात आ रही है कि साइकिल तो कार्बन की है लेकिन उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट आ जाएंगे, तो एक बोला जाएगा आपका होमोलिसिस, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक। एक होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब हुआ जिसमें सभी कार्बन की है, सब कार्बन की है, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन जो कार्बन, और यहाँ पर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या सल्फर है, कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाएगा तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगी। ये दो टाइप होता है, एक है एलिसाइक्लिक, ओके। ये जनरल क्लासिफिकेशन है जो हमको पढ़ना है। हम लोग यही स्टार्ट किए ओपन चेन कंपाउंड, इसको पढ़ा है। मैंने कहा सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, कोई बात करेगा रंगीला
आ बेटा आउट चेक करा हाँ हम लोग काम करेंगे ओपन चेन है कहाँ है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड पूरी श्रृंखला की होगी। तो आप देखिए कार्बन है, दूसरा कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे जोड़ते चले आइए। देख रहे हैं इंड इंड, मान लीजिए ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है ना। आप देखिए 7 कार्बन है। अब फर्स्ट और सेवन अगर एक दूसरे से फ्री हो, फर्स्ट और सेवन एक दूसरे से फ्री हो, तो आप बताइए कि वो कौन सा कंपाउंड होगा? वही तो ओपन चेन कंपाउंड होगा। ओपन चेन कंपाउंड हुआ कि जिसका पहला और लास्ट दोनों कार्बन एक दूसरे से फ्री हो। अगर ये दोनों कार्बन एक दूसरे से फ्री हैं तो कहलाएगा ओपन चेन कंपाउंड। तो बॉन्ड लगा ना, सिंगल बॉन्ड है, कुछ केस हम डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। इसके बेसिस पे ये 3 टाइप के हैं। पहला नंबर है एल्केन। एल्केन एल्केन 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक है एल्क और एक है एन। तो जो एन है, एन का मतलब होता है एन सोर्स सिंगल बॉन्ड। जहां पर एकल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता, सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पे एल का जो होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट इन लॉन्गेस्ट चेन। लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या, लंबी श्रृंखला में कार्बन की कितनी संख्या है वो एल्क हो गया और एन हो गया। तो सिंगल बॉन्ड जहां दिखाई देगा वो क्या है? दूसरी पार्ट आई एल्कीन। एल्कीन में देखिए 2 पार्ट है, एल्क और ईन। ये एल्क तो आप समझ रहे हैं, ये ईन जो होता है, ईन का मतलब होता है ईन सोर्स डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? उसको हम लोग एल्कीन कह रहे हैं। यहाँ पर भी जो एल्क है वो वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो एल्क है, और 2 कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड लग रहा है वो इन है। तीसरा है एल्काइन। सेम दिख रहा है आपको, एल्क प्लस आइन। ये एल्क वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन, और जो आइन होता है आइन सोर्स ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या है? वो एल्काइन। आप देखिए यहाँ जो एल्केन है इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। हाइड्रोजन की संख्या जो होती है कार्बन की संख्या से के दुगने से 2 ज्यादा होती है। आप देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे हमने बोला CH4, देखिए CH4 ये एल्केन है, CH4 है, तो CH4 में क्या होगा? एक C है और 4 H है। कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 4 है। 4। हाँ, एक C है और हाइड्रोजन कितना है? 4।
आप देखिए C 4 संख्या 1, तो 1 into 2 इक्वल टू 2 और 2 उसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 4। ऐसे ही आप ले लीजिए, देखिए C2 या 6, C की संख्या कितनी है 2, 2 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब 4 में 2 को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपका C2 या 6। ऐसे ही आप आगे लेना चाहेंगे तो C3 या 8 हो जाएगा, CH8। एल्कीन जब आप आते हैं तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या एक भी हो सकती थी, देखिए यहाँ पर एक है कार्बन, लेकिन एल्कीन हमने कहा आपसे कि दो कार्बन के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, तो इसलिए मिनिमम इनकी संख्या 2 होगी। तो आप करते हैं C2H4। ये जो C2H4 फर्स्ट मेंबर, इससे छोटी कोई एल्कीन संभव नहीं है। और देखिए C3 या 6, 4 या 8, ये सब है एल्कीन। इधर एल्काइन पढ़िए, एल्काइन का फार्मूला है CnH2n -2। वहां जो कार्बन की संख्या है उसके दूने से 2 कम है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें भी कार्बन की संख्या कम से कम 2 होगी। आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कम से कम 2 कार्बन तो होगा ना ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इसीलिए जो पहला कंपाउंड है वो है C2H2। कार्बन की संख्या को क्या करिए आप डबल करिए, फिर उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो C कितना है 2, 2 का डबल करेंगे 4, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 2। ऐसे देखिए C3 हो जाएगा, देश कितना होगा C3H4। ऐसे C4H 6। ओके, देखिए C कितना हुआ 2, 2 into 2 4 minus 2, 2 आ गया 3, 3 2 जा 6, 6 minus 2 6 4। फिर देखिए यहाँ पे C4H6, तो 4 into 2 8, 8 minus 2 6, C4H6। ये आपका एल्काइन हो गया, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन। ऐसे ही आपके पास आएगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड, जैसे हमने आपको सिखाया ओपन चेन कंपाउंड, ऐसे ही क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड मतलब होता है जहां पर टर्मिनल सर दिख नहीं रहा है सर सही से। सही नहीं दिख रहा है, और बड़ा बड़ा लिख दे, बहुत देर बाद बोला नहीं दिख रहा है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड अब दिख रहा है? यस सर। हाँ यस सर, अब दिखने लगा। बंद श्रृंखला के होगी, यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन का मतलब हुआ कि फर्स्ट और लास्ट दोनों कार्बन एक दूसरे से अटैच हो जाए। तो आप देखिए कम से कम 3 से अटैच होगा, आपने पढ़ा होगा ना, कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट ऐसे होंगे जहां से एक सर्किल बन सकती है, पढ़ा है ना मैथ में। कम से कम 3 बिंदु होंगे जिनसे एक वृत्त बन सकता है, 2 बिंदु से नहीं बनता, 2 बिंदु से एक लाइन बनती है। यस सर। तो अगर हमको कहीं पर एक साइकिल बनानी है तो फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉइंट हमको जोड़ने पड़ेंगे। देखिए 3 का हो जाएगा
4 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ना, बन जाएगा। ये सब साइकिल है। अब इस सब साइकिल में, इन सब साइकिलों में अगर कार्बन कार्बन होगा तो होमोसाइक्लिक, और अगर कुछ और आ जाएगा तो प्रोसाइक्लिक। यहाँ पहले तो हुआ साइक्लिक हो गई। साइक्लिक में हमने पहला पार्ट बताया आपसे कि साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, लिखा मैंने HOMOCYLIC, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। सर समझ आ रहा है। इसको कहते हैं समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। चक्र जो बन रहा है उसमें सब चक्र में सब कार्बन है। ये जितने मैंने एग्जाम्पल बताया देखिए, जैसे CH2, देखिए CH2 ऐसे जोड़ दिया, देखिए बन गया ना साइकिल। ऐसे ही 4 बना दीजिए, CH2 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 ऐसे जोड़ दिया, देखिए सब बन गए। सब कार्बन कार्बन ही हो तो होमोसाइक्लिक। अगर एक भी एलिमेंट इसमें बदल जाएगा तो वो होमोसाइक्लिक नहीं रहेगा। मतलब हाँ बताइए। साइकिल ओनली साइकिल ऑफ कार्बन एलिमेंट, कार्बन के तत्वों की भी साइकिल बन जाए। कार्बन के ही एलिमेंट मिलते हैं आपस में, उसकी एक साइकिल बन जाए, उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट। ये जो आप देखिए, हम आप बता रहे जो हमने बनाए ऐसे जैसे हमने बनाया, इसको तरीका समझिए। जहां जितनी भी जगह पर टर्मिनल आए उतनी जगह कार्बन दीजिए। जहां जहां लगे आपको बिंदु है, पॉइंट दिख रहा है, सब जगह कार्बन कार्बन दीजिए। ठीक है, अब आप इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करिए। कार्बन के पास मैक्सिमम 4 होता है, चाहे 4 बॉन्ड बन जाए, चाहे 2 डबल डबल बॉन्ड बन जाए, चाहे एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, कार्बन के इर्द गिर्द बॉन्ड की संख्या होगी 4। आप देखिएगा, देखिए ये कार्बन है, बॉन्ड कितने बने हैं? 2 खाली है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया गया, 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड, तो यहाँ हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ देखिए कार्बन पर 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। देखिए इस कार्बन में सभी पास क्या हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। तो ये CH2 लिखेंगे तो ये आपका फार्मूला वही, ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर से दिखा सकता है बिल्कुल डायरेक्ट। यहां मैंने आपसे कहा कि 2 प्रकार के हो गए। एक हुआ आपका एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ALICYLIC, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब हुआ है वो होमोसाइक्लिक, दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स which have feature of alkane, feature of aliphatic compounds। ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके पास एलिफैटिक कंपाउंड्स के फीचर पाए जाएं, हैं वो होमोसाइक्लिक। और फीचर्स किसके हैं? एलिफैटिक के, दे आर नोन एज एलिसाइक्लिक। ये जितने मैंने एग्जांपल लिखे सब एलिसाइक्लिक। ये जितना मैंने लिखा, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब क्या है? एलिसाइक्लिक। दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड है। इसमें सर दिख नहीं रहा है। क्या नीचे नहीं दिख रहा है? यस सर। क्यों नहीं दिख रहा? ये लिखा है मैंने एरोमेटिक कंपाउंड, AROMATIC, AROMATIC, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, इस एरोमेटिक यौगिक का एक सर दिखने लगा। पार्ट है बेंजीनाइड।
बेंजीन और उसके व्युत्पन्न, बेंजीन और उसके व्युत्पन्न को बेंजीनाइड कहते हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नोन एज बेंजीनाइड। देख ये जो यहाँ पर कंपाउंड की स्थिति है, एक फैक्ट्री से हकल HUCKLE हकल, उन्होंने बनाया था हकल रूल। हकल रूल उन्होंने कहा कि जो साइकिल होती कंपाउंड की, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। एक सूत्र है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पर n की संख्या 1 आए, 2 आए, 3 आए, 1, ये क्या हुए? ये एरोमेटिक हुए, ये एरोमेटिक हुए। और अगर n की संख्या हाफ हो जाए, 3/4 हो जाए, हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन में आए, ये हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ठीक है, याद रहेगा। सर नॉन एरोमेटिक फिर से बता दीजिए। मैंने कहा, जब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आप। मैंने कहा 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कहीं मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन संख्या 6 आ जाए, पाई इलेक्ट्रॉन संख्या हमारे 6 आ जाए, तो कहीं पर आप निकालें, अगर n की वैल्यू ये आएगी, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये एरोमेटिक है। अगर n की संख्या फ्रैक्शन में आ जाए, 1/4, 1/2, 3/4, 3/2, अगर 5/4, 5/2 फ्रैक्शन में आ जाए, क्या हो जाएगा? वो नॉन एरोमेटिक। याद रहेगा? यस सर। एक दो एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं, आप समझ जाएंगे मेरी बात। देखिए मैंने लिखा है, ये बनाया, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, ये साइक्लोप्रोपीन दिख रहा है सबको? ये साइक्लोप्रोपीन है। एक डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। एक डबल बॉन्ड जहां रहेगा वहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें जब लिखेंगे आप तो 4n+2 इक्वल टू 2, एक बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू 2। तो आप जब 4n बराबर निकालेंगे तो यहाँ आएगा 0, n बराबर 0, n बराबर 0 भी एरोमेटिक है, n बराबर 0 भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा ये, यहां देखो 2 बॉन्ड आ गए, ठीक, साइक्लोब्यूटीन बनाया मैंने, यहाँ 2 पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने 4n+2 इक्वल टू 4, 2 बॉन्ड मतलब 4, तो 4n बराबर 2, n बराबर 2/4, दैट इज 1/2। अब 1/2 आगे क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक, याद रहेगा? ऐसे लीजिएगा, जब n की वैल्यू 1 आ जाए तो वो कहलाता है बेंजीनाइड। जैसे देखिए 1 2 3 बॉन्ड देखिए इसमें लिखोगे डबल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए 4n+2 बराबर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है सर? 3 बॉन्ड, यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4, n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 आए दैट इज बेंजीनाइड, ठीक, ये बेंजीनाइड। प्रैक्टिस करिएगा, हम नई क्लास में आपको इसको